Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, we are learning about separating methods. Okay, next separating method that is use of solvent to separate the components of a mixture. Means जहाँ हम solvent का use करते हैं separate out करने में. तो सबसे पहले what is solvent आपको ये बताया हूँ मैं. Solution है. सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हम सोल्यूट को यूज़ करते हैं. सोल्यूट के साथ किसको यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं. तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे आपको बताया मैंने कि शुगर सोल्यूशन हमको फॉर्म आउट करना है तो सोल्यूट यूज़ करेंगे. व्हाट इज सोल्यूट, शुगर इज सोल्यूट. एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, वाटर इज ए सॉल्वेंट. ओके, तो इसमें जब हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ टू मेथड्स वर्क करते हैं. दे आर इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. ये दोनों मेथड वर्क होते हैं. कि लेट अस सी, ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट इफ इट कैन डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट. वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बट सम सॉल्वेंट आर एल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन रिप्रेजेंट अनदर ग्रुप ऑफ सॉल्वेंट. तो ये सब भी क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जहाँ सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. सल्फर किस में डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में. नेक्स्ट वन, आयोडीन डिजॉल्व इन एल्कोहल. आयोडीन टिंचर हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आयोडीन को किस में डिजॉल्व करते हैं, एल्कोहल में. वैक्स डिजॉल्व इन एसीटोन. वैक्स किस में डिजॉल्व होता है, एसीटोन में. तो दीज आर टू मेथड, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. ओके, लेट अस सी. सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर from an impure sample by crystallization. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल से प्योर सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं या फिर सेपरेट आउट करते हैं. मीन्स अगर हमारे पास एक मिक्सचर है या सोल्यूशन है तो यहाँ पे अगर A प्लस B दो सब्सटेंस हैं जो एक कंपाउंड बनाए हुए हैं या एक सोल्यूशन बनाए हुए हैं, तो अगर उसमें से ए का नेचर ऐसा है कि वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो हम बी से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी. प्योर कॉपर सल्फेट इज सेपरेटेड फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सोल्यूशन. प्योर कॉपर सल्फेट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का. Next one, the impure solution is dissolved in minimum quantity of water in china dish and the solution is filtered. Next, the filtrate is concentrated up to saturation point by the method of slow evaporation. ठीक है, यहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, evaporation का यूज़ करते हैं. Next one, the concentrated solution of copper sulfate is covered with a filter paper and allowed to cool undisturbed. Next one, as the solution cools, pure solid substance copper sulfate separates out. The liquid of the china dish is removed by the decation. Blue crystals of copper sulfate are collected, dried and then packed. तो इसमें हमको क्या करना है, इम्प्योर सब्सटेंस से हमको कॉपर सल्फेट को सेपरेट आउट करना है. तो यहाँ हम क्या करेंगे कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट को हमको क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है. फिर हमको क्या करना है, सेपरेट आउट कर लेना है. तो सेपरेट आउट में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ चली गई. नेक्स्ट, जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचा होगा उसको हम क्या करेंगे, स्लो इवेपोरेट करेंगे. ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, एक प्रिकॉशन रखना है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट ना हो पूरी तरह से. Next, the concentrated solution of copper sulfate is covered with filter paper and allowed to cool undisturbed. Then we can collect and packed copper sulfate solution. Means सिर्फ एक चीज़ कि कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्रिस्टलाइज होने का होता है. तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो वाटर डालेंगे. कुछ ऐसा होगा कि सॉल्वेंट कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. कुछ के क्या क्रिस्टल्स फार्म आउट हो जाएंगे, उन्हीं क्रिस्टल्स को हमको कैप्ट आउट रखना है. मीन्स कॉपर सल्फेट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइज होने का होता है. ओके, नेक्स्ट,
application of crystallization. What is the application of crystallization? The salt obtained from sea water is purified the method of crystallization so that undesired substance are removed. मीन्स सी वाटर जो होता है, सी वाटर में एक प्रोसेस था, मैंने बताया था आपको कि जब भी वेव्स आती हैं तो ऐसे ही रोज़ में रहती हैं। मीन्स जब वेव्स आई इसमें, मीन्स नदी का अगर पानी जो था वो फुल मून के समय यहाँ जो रोज़ आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टक आउट हो जाता है वाटर, और वही वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो जो हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसको किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से एंड विद इवेपोरेशन प्रोसेस हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साल्ट फॉर्म आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, ए प्योर सैंपल इज ऑब्टेन फॉर द इम्प्योर सैंपल बाय क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल है कॉपर सल्फेट का, उसमें हम ये कॉपर सल्फेट को फॉर्म आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्रिस्टलाइज ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल फिटकरी से भी हम इसको फॉर्म आउट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द एडवांटेज of crystallization over the evaporation? Method of crystallization is better than the method of evaporation. crystallization ज़्यादा अच्छा होता है because of following reason. Reason क्या है? First one, during evaporation some components may decompose on heating the mixture. कभी कभी क्या होता है, जब भी हम evaporation करते हैं तो अगर दो A plus B से मिलके वो मिक्सचर बना हुआ है तो कभी कभी क्या होता है कि वो हीट करने पे या फिर नया कंपाउंड बना ले या फिर क्या हो जाए कि डिकम्पोज हो जाए। तो इससे बचने के लिए हमको क्या क्रिस्टलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, सम कंपोनेंट्स सच एज शुगर मे गेट चिल्ड इफ द सोल्यूशन इज हीट ड्राइनेस। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन सच प्रॉब्लम्स डू नॉट अराइज। इससे क्या होता है कि हमको हीट कम ही करना पड़ता है और क्रिस्टल्स फॉर्म आउट करना पड़ता है। जैसे ये हो गया आपका शुगर का, तो शुगर या ग्लूकोज, देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब भी हम इवेपोरेशन करते हैं तो ये कैसे लिखेंगे, कार्बन इज, अगर हम यहाँ कॉमन ले लें इसमें C6H12O6 में C6 कॉमन ले लें तो बचा क्या हमारे पास H2O का होल 6। आपको अभी इसको हम इवेपोरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या केवल कार्बन बचेगा। तो वो कार्बन जब भी हम शुगर को गर्म करें तो हमारे पास क्या लेफ़्ट होता है, केवल और केवल हमारे पास कार्बन लेफ़्ट होता है। मीन्स एक सिंपल पॉट पे अगर हम शुगर को गर्म कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन फॉर्म आउट होता है और ये H2O का होल 6 है, H2O क्या इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका सही मेथड क्या है कि वही शुगर के क्रिस्टल्स बना दें तो वो इवेपोरेशन से क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है उसका। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में आप इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में कि अगर हमारे पास मिक्सचर है तो मिक्सचर में क्या होगा, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट है, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन फिलिंग्स और सल्फर आपस में मिलाए गए हैं तो वहाँ हम क्या एक मैग्नेट लगा लें तो आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, आयरन उसे सेपरेट आउट हो सकता है, ठीक है। तो यही सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस एक मिक्सचर में फाइंड आउट हो रहा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, थ्रू द मैग्नेट हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज अप्लाइड टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, द सेपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग मिक्सचर मे बी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डन यूजिंग पावरफुल मैग्नेट्स। प्रिंसिपल ऑफ मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल हमको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस व्हाइल नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर नॉट अट्रैक्ट बाई मैग्नेट। मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक को क्या करते हैं, मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड।